ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस सच्चाई की परतें खोलती है जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। नवंबर 2025 की बात है, जब खबर आई कि ही मैन धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फैंस ने जश्न मनाया, सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में ये डिस्चार्ज कोई जश्न नहीं था, बल्कि एक हॉस्पिटल ट्रांसफर था। धर्मेंद्र की हालत नाजुक थी और परिवार ने पूरे घर को ही एक प्राइवेट आईसीयू में बदल दिया था। 4 नर्सें, एक डॉक्टर, मॉनिटरिंग मशीनें, ऑक्सीजन सपोर्ट, सब घर में मौजूद था। वजह सिर्फ सेहत नहीं थी, बल्कि अस्पताल के बाहर बढ़ती भीड़ और मीडिया का दबाव भी था। परिवार की ओर से बयान आया कि अफवाहों से बचा जाए, लेकिन मीडिया पहले ही आग लगा चुकी थी। धर्मेंद्र 1 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल भर्ती हुए थे। तब बताया गया कि ये रूटीन चेकअप है, जबकि हकीकत में उन्हें आईसीयू में रखा गया था। 10 नवंबर को हालत बिगड़ी। 11 नवंबर को तो झूठी मौत की खबरें तक फैल गईं। उस वक्त बॉलीवुड में हलचल मच गई। तीनों खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन सभी मिलने अस्पताल पहुंचे और जब धर्मेंद्र को घर लाया गया, तभी असली कहानी शुरू हुई। क्योंकि उनकी 500 करोड़ की विरासत का सवाल उठ खड़ा हुआ। धर्मेंद्र की यह दौलत सिर्फ फिल्मों से नहीं बनी थी। लोनावला के 100 एकड़ से ज्यादा का फार्म हाउस, करोड़ों की मुंबई प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स, गरम धर्म ढाबा जैसे बिजनेस, इन सब की कुल कीमत आधा अरब से ऊपर बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इन सब का असली वारिस कौन होगा? क्योंकि धर्मेंद्र के 2 परिवार हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और 2 बेटियां। कथित लीक वसीयत के मुताबिक दोनों पत्नियों को 200-200 करोड़, चारों बेटियों को 10-10 करोड़, सनी देओल को विजेता फिल्म्स और बॉबी को गरम धर्म ढाबा मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि ये वसीयत कभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। घर की दीवारों के भीतर असली तनाव शुरू हुआ। कौन डॉक्टर देखेगा, कौन मीडिया से बोलेगा, कौन मेडिकल फाइल देख सकता है? इन बातों पर भी मतभेद पैदा हो गए। धर्मेंद्र के घर का माहौल बाहर से शांत, अंदर से उबलता हुआ था। सनी की आंखों में चिंता, बॉबी की आंखों में घबराहट, हेमा मालिनी की निगाहों में बेचैनी। हर चेहरा कुछ छुपा रहा था। बेटियां ईशा, अहाना, विजेता, अजीता सब यही सोच रही थीं कि क्या उन्हें इस विरासत में बराबर का हिस्सा मिलेगा या फिर सिर्फ नाम भर रह जाएंगे।